देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा था वो एक सप्ताह के लिए जो है उसको विराम दिया गया था। वार्ता की जो है पहल जो है वो की गई थी। इस्लामाबाद में वार्ता के लिए तमाम दोनों देशों के राजदूत जो है वो जुटे थे, लेकिन ये वार्ता सफल नहीं हो पाई। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास से पूरा मामला समझेंगे इनसे। सर, जो लड़ाई चल रही थी उसको रोका गया, सीज फायर किया गया, लेकिन अब जो है वो वार्ता जो है वो नहीं सफल हो पाई। कैसे देखते हैं पूरी बात को बताएं। ये सही कहा आपने। अभी जो इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच, उसके अभी एक तरह से विफल होने की खबरें हैं और इसको लेके दुनिया में कुछ निराशा भी छाई हुई है, क्योंकि यदि युद्ध फिर छिड़ जाता है तो पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा हो जाएगा। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा ये पूरा मामला इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। और ये हमला इतना बड़ा था कि पहले ही दिन जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, सुप्रीम लीडर थे, अली खamenei, वो शहीद हो गए। और उसके बाद और भी ईरान के कई कमांडर और बड़े बड़े लोग उसमें मारे गए हमले में। और उसके बाद ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को बंद कर दिया। तो इससे पूरी दुनिया में एक तेल और गैस का संकट हो गया, क्योंकि जो हॉर्मुज का समुद्री रास्ता है से 21 मील ही चौड़ा है, लेकिन दुनिया में जो तेल की आपूर्ति होती है उसका 30 से 35% हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते से ही होकर आता है। तो ईरान ने कहा कि सिर्फ चीन और रूस के जहाज़ों को हॉर्मुज के रास्ते से जाने दिया जाएगा, क्योंकि चीन और रूस ने ईरान की मदद की है और किसी देश के नहीं। तो इसको लेके पूरी दुनिया में एक संकट हो गया। भारत में भी आपने देखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस तरह से गैस सिलेंडर का संकट हो गया। कई कई किलोमीटर की लाइन लग गई। संसद में नारे लग गए कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। और दाम बढ़ने लगा और ये बात होने लगी कि जल्दी ही जो 14 किलो का सिलेंडर है उसमें सिर्फ 10 किलो गैस मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आ गई। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया था ईरान पर, उसका उद्देश्य था कि एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटा देना है। एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंसा हुआ है और अमेरिकी जनता का ध्यान हटाने के लिए उसने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन ईरान ने जिस ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया, उसके लिए ट्रंप तैयार नहीं था और ट्रंप पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया। ट्रंप के जो यूरोपीय सहयोगी देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, वो उन्होंने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया। ट्रंप के खिलाफ घरेलू प्रदर्शन भी अमेरिका में शुरू हो गए। 80 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल गए। तो अंत में कुछ दिनों पहले, 4-5 दिनों पहले, दोनों ने, ईरान और अमेरिका दोनों ने 2 हफ्तों के युद्ध विराम की घोषणा की। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, इन दोनों ने बीच बचाव किया और ये तय हुआ कि जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी। तो अमेरिका से जो प्रतिनिधि मंडल आया उसका नेतृत्व अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जेडी वांस कर रहे थे। और ईरान से जो प्रतिनिधिमंडल आया उसमें वहाँ के स्पीकर शामिल थे, वहाँ के विदेश मंत्री शामिल थे। और बातचीत हुई तो बातचीत के पहले ईरान ने 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि ईरान का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और ये हॉर्मुज के रास्ते पर ईरान का पूरा नियंत्रण माना जाए। यूरेनियम का संवर्धन ईरान कर सकता है, मतलब ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन शुरू में ही थोड़ी तनातनी हो गई और उसके बाद एक तरह से कहिए तो शांति वार्ता विफल हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती है, क्योंकि युद्ध होगा तो उससे अमेरिका का भी नुकसान है, ईरान का भी नुकसान है और पूरी दुनिया का नुकसान है। तो उम्मीद हमें करनी चाहिए कि जल्दी ही फिर शांति वार्ता शुरू होगी और फिर कोई समाधान निकलेगा। चलिए, अच्छा, उम्मीद अभी भी है शांति वार्ता फिर से होगी और कुछ ना कुछ नया जो है वो निकल कर सामने आएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए।